अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो सम टाइम हमारे इलाके में कोई वायरल डिजीज़ आ जाती हैं, वबाई अमराज का। जब हमें पता चलता है कि जी हमारे इलाके में कुछ जो है वो वायरस ने अटैक किया है और लोगों के एनिमल्स जानवर ज़ाया हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, तो उस वक़्त हमें कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हमें करने चाहिए जिनसे हम अपने जानवरों में ये बीमारी आने से महफूज कर सकें अपने जानवरों को। ये इस वक्त रावलपिंडी, हम क्योंकि रावलपिंडी में हैं और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे इलाके में अडियाला रोड के ऊपर कुछ फार्म्स हैं, गोट फार्म हैं, जिनके ऊपर ये बीमारी ने काफ़ी अटैक किया है और लोगों के जानवर कुछ इसमें ज़ाया हुए हैं। वैसे कोई ये इतनी वायरल बीमारी नहीं, वो जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपने टाइम पे इसका इलाज नहीं किया या रोकथाम नहीं की है तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हो ये रहा है कि अभी कुछ जानवरों में यहाँ पे देखा गया है कि उनको डायरिया लगता है और डायरिया के अंदर ब्लड आ रहा है, और उसके बाद एक दो दिन जब जोन सा भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं असर नहीं कर रहा और जानवर उसके अंदर फिर ज़ाया हो रहे हैं लोगों के, या वो स्लाटर कर रहे हैं या फिर उनके जानवर मर रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले हिफाजती इकदाम के तौर के ऊपर जो हम चीज़ करते हैं वो ये है कि एक तो आप अपने ये जो क्लोज फार्मिंग को हम रिकमेंड करते हैं, जो लोग चराई के ऊपर जाते हैं वो उनको भी ये चाहिए कि वो चराई जब इस तरह की कोई भी वबाई मर्ज़ फूट पड़े, उस वक़्त अपने जानवरों को आपको ज़रूरत होती है क्लोज़ करने की, कि आप अपने जानवरों को क्लोज़ करें। और जो क्लोज़ फार्मर हैं जैसे हम, मैं या हमारे साथ जो और लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये है कि वो फिर अपने फार्म पे एंट्री हर किस्म की बैन कर दें। अब हमने, हमारे पास काफ़ी दोस्त अप्रोच करते हैं कि आप विज़िट करवाएं, तो हमने कभी किसी को मना नहीं किया। डे में, नाइट में, शाम में, जब भी अवेलेबिलिटी होती है हमारी, हम लोगों को, जो भी भाई आते हैं, ज़ाहिर है हर कोई शौक कर रहा है, देखना चाहता है सेटअप, तो हम किसी को मना नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि जिस वक्त कोई इस तरह का मसला हो जाए तो फिर हम फार्म के ऊपर एंट्री बंद कर देते हैं। वैसे एनिमल्स की एंट्री तो हमारे फार्म पे है नहीं। ना हमारा कोई जानवर फार्म से बाहर जाता है, ना ही हम कोई जानवर अपने फार्म पे लेके आते हैं। ये तो एक बेसिक प्रोटोकॉल है जो हम सख्ती के साथ इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। उसके अलावा इंसानों की जो आमदोरफ्त है उसको फिर हम बैन कर देते हैं। हम अपने फार्म पे फिर जानवरों और इंसानों को की एंट्री बंद कर देते हैं। कोई भी जो विजिटर्स हैं उनको हम रोक देते हैं। इससे होता ये है, सम टाइम आपके जो भी इंसान आता है, ज़ाहिर है वो उनके हाथों से, उनके जूतों से ये जरासीम मुंतकिल होते हैं जानवरों के अंदर। तो आपने महफूज रहने के लिए जो ये चंद इकदाम हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, इनको आपने अडाप्ट करना होता है। आपने रोकनी होती है एंट्री इंसानों की। जैसे कोरोना के अंदर हमें, आप देखें, डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि जी आप क्वारंटाइन होएं और मत मिलें वो 10 दिन 15 दिन लोगों के साथ, ताकि ये वायरस फैले नहीं। तो वायरस को फैलाव से रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपके अगर जानवर में ये बीमारी आ गई है तो आप उसके ब्लड सैंपल्स लें। पंजाब लाइफ स्टॉक वालों की लेबॉर्ट्री, NIH की जो लेबॉर्ट्री है यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करके उसके टेस्ट, वो नमूने लिए जाते हैं और बीमारी की तशख़ीस की जाती है कि आया ये क्या बीमारी है और क्यों है। अभी यहाँ पे हमने अडियाला रोड पे जो ये बीमारी आ रही है, कुछ दोस्तों के, भाइयों के, हमने वो सैंपल कलेक्ट करवाए हैं। इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जिस वक्त तक इसकी कोई तशख़ीस नहीं होती है, उस वक्त तक आपको महफूज करने होते हैं अपने जानवर, बचना होता है। एक जो चीज़ दो हमने जो की हैं, जो हमें इफ़ेक्टिव हुई हैं, जो ट्राइबरसन और MAY काम,
की जो फार्मूलेशन है उससे काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ है, जानवर रिकवर भी हुए हैं। वो हमने इस्तेमाल करवाए हैं दोस्तों को। ट्राइबरसन और MAY काम, ये हम डायरिया के लिए आम नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं, और ये हमने इस्तेमाल कराए हैं इन जानवरों, इस तरह के जो इफ़ेक्टेड जानवर सामने आए हैं और उनके ऊपर उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जानवर ठीक हुए हैं और रिकवर हुए हैं। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हेल्दी जानवर हैं उसकी आप ETB की वैक्सीनेशन आप करवाएं, इंटेरोटैक्सीमिया की जो वैक्सीनेशन है वो करवाएं। उससे भी ये हेल्पफुल साबित हो रहा है। कुछ जो हमारे दोस्त हैं, जैसे कि हम अपने अपने फार्म की बात करते हैं, हमने ये सब एनिमल्स की ETB की वैक्सीनेशन करवाई है। इस दौरान जो हमारी हामला बकरियां थी उनकी भी हमने ETB की वैक्सीनेशन करवाई है। उसके अलावा जो ये ट्राइबरसन MAY काम, आपके पास इंजेक्शन अवेलेबल होने चाहिए। जैसे ही कोई आप किसी जानवर में को डायरिया लगता है, आप उसको वहीं पे कंट्रोल करें, उसको बिगड़ने मत दें। ये इस वक्त ये एक वबा फैली हुई है इधर, और इससे जानवर इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये आप एहतियात करें थोड़ी सी। और हमारी जो दोस्त भाई फ़ोन करके अप्रोच कर रहे हैं विज़िट के लिए, उनसे हमारी बहुत बहुत माज़रत है। इस टाइम में हम ये कुछ अर्से तक, जब तक ये वबाई अमराज हैं इधर है हमारे एरिया में, हम ये फ़िलहाल एंट्री जो है वो हमारी तरफ से अभी बंद है। हम अभी आपको विज़िट नहीं करवा सकते। वैसे हमारे तमाम पूरा फार्म जितना भी है, जितने भी एनिमल्स हैं, हम दिखाते रहते हैं यूट्यूब पे। हमारी आप विज़िट कर सकते हैं, कॉल पे आप कर सकते हैं, मुलाकात आपके साथ हम कर सकते हैं। लेकिन फार्म के ऊपर फ़िलहाल हम कुछ टाइम के लिए ये बंद कर रहे हैं, विज़िट पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। ठीक है जी, ये एक छोटी सी बस वीडियो थी। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।